और इस भजन में जो आयत हमने पढ़े हैं, इसमें एक अच्छा आयत है जो मुझसे बातें किया है। और उस वचन यह है 28 पद में कि तू उन्हें देता है तो वे चुन लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुट्ठी खोलने से वे उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाते हैं। इन सब की उस आयत को भी पढ़िए। इन सब की तेरा ही आसरा है। आमेन। सभी जीवन, इस धरती पर जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीवी हैं, जिसमें प्राण है, और उन्हें तुझ पर भरोसा है और तू ही उनकी सहारा है, उन्हें समय पर भोजन देता है और वे खाएंगे। और खाना ही नहीं, तुम उन्हें देने से वे बटोर लेते हैं। आमेन। इंसान बहुत कुछ बटोरता है। बटोरने में इंसान से आगे कोई जीवी नहीं है इस धरती पर। और वे खुद ही अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो बटोरता है। इसलिए घर, इसलिए मकान, इसलिए जमीन, इसलिए पैसे और इन चीजों के पीछे पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक जीवी है इस धरती पर, वो है इंसान। लेकिन प्रभु की वचन कहता है तुम उन्हें देने से ही वे बटोर पाएंगे, तुम उन्हें देने से ही वे चुन पाएंगे। जंगल की रास्ते में प्रभु जब इस्राएलियों को कनान देश तक पहुंचाने की यात्रा उनसे करवा रहे थे, उस जंगल में उन्हें खाना नहीं मिली और वे कहने लगे कि हमें मिस्र देश की खाना याद आ रही है। मिस्र देश में हम खा पीते थे, जैसे मर्जी वैसे खाना हम खाते थे, और वैसी खाना आज हमें नहीं मिल रही है। और कैसा परमेश्वर है ये, हमें मांस खाने की मन कर रहा है, मांस मिल ही नहीं रहा। तब परमेश्वर आसमान खोला। क्या किया था? और साथ साथ में परमेश्वर उन्हें उनकी भूख मिटाने के लिए दूतगण, दूध खाने वाली खाना मन्ना उनके लिए जंगल में बरसाया था। तब प्रभु ने कहा तुम जाकर के सुबह सुबह जाकर के उस दिन के लिए जितना तुम खा सकते हो, जितना तुम्हारी परिवार के लिए आवश्यकता है, उतना ही बटोरना। उससे ज्यादा बटोरने की कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम उससे ज्यादा बटोरोगे, कल के लिए छुपा कर रखोगे, तो कल तक वो क्या होगा? खराब हो जाएगा और बदबू उसमें से आएगी। कुछ लोगों ने प्रभु तो कह दिया, सबको अपनी वचन दे दिया, बराबर दे दिया, लेकिन सब में से कुछ लोग टेढ़े बुद्धि वालों ने इतना बटोरा कि वो खाए थे, अपने बच्चे खाए थे और शाम तक और भी बच गया। और उन्होंने सोचे कल बरसेगा नहीं बरसेगा कोई पता नहीं है, कल आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो शायद आज अचानक से मिला होगा, अगर कल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इसलिए वो ज्यादा बटोर के रखा और सुबह होते ही उनके घर बदबू से भरा हुआ है। उनकी खाना, उनकी रसोई में से बदबू आने लगा। कारण परमेश्वर की वचन को उन्होंने पार कर दिया, इनकार कर दिया। और वैसे ही आज भी हम अपने जीवन में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा हम बटोरने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जीवन आत्मिक खुशबू से हटके दुनियादारी की बदबू से हमारे घर भर जाती है। दुनियादारी में हम डूब जाते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है हम बहुत आत्मिक लोग हैं,
हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, फिर भी घर में शांति नहीं है। प्रार्थना तो चलती है बराबर सुबह और शाम, लेकिन मुंह में से गाली निकलना बंद नहीं हुई। और वैसे आत्मिक जीवन में भी हम सभी प्रार्थना तो जरूर करते हैं रोज हमारे घर में, फिर भी घर में शांति नहीं है और मुंह में से गाली निकलना बंद नहीं हुई, गुटखा पान खाना बंद नहीं हुआ, शराब पीना बंद नहीं हुई, सट्टा खेलना बंद नहीं हुआ, और इस प्रकार की बुरी आदतें, बुरी बदबू देने वाले टट्टी वाली चीजें तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। लेकिन ऊपर से कैसे अच्छा कपड़े पहनकर एक भक्ति करने वाले बंदा अपनी चेहरा चमकाते हुए आकर के दरबार में, प्रभु की दरबार में बैठते हैं। मैं कहता हूं आपसे, आप मुझे धोखा दे सकते हो या आपकी पड़ोसी को धोखा दे सकते हो अपनी रूप बदलकर, लोगों के सामने अच्छे भले बातें बोलते हुए, लेकिन तुम्हारी हृदय में पड़ा हुआ बदबू को मेरा प्रभु देखता है और उसे साफ करो। पहले अच्छे कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से हमारा जीवन साफ नहीं होगा। पहले अंदर की गहराई चीजों को, दिल को धो लो, तब ऑटोमेटिकली अपना बाहर की जिंदगी सुधर जाएगी। हालेलुया, आमेन। हमारी जिंदगी में बच्चे बात नहीं सुनते हैं, परिवार में हमेशा कर्जों में डूब जाते हैं, हमेशा परेशानियां, हमेशा क्लेश। कारण क्या है? कारण कुछ और नहीं, कारण एक ही है, आपकी आत्मा खराब है, आपकी आत्मिक जीवन खराब है, प्रभु के सामने तुम्हें रहने की रहन सहन खराब है, और तुम्हारी आत्मा खराब होने से तुम्हारी चेहरा, तुम्हारी शरीर या तुम्हारी बाहर की जिंदगी खराब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंदर से जब ठीक होगा तब बाहर से भी ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हें एक चोट लगी हो और उसके ऊपर काला सा एक बन जाता है, और काला सा एक बनने के बाद इसका मतलब यह नहीं है कि जख्म भर गया, और उसे निकालोगे तो अंदर जख्म बनी रहेगी। तुम्हारी जख्म अंदर से जब ठीक होगा तब ऊपर से चमड़ा बनेगी। जब तक अंदर से जख्म ठीक नहीं होगी तब तक ऊपर से भी जख्म पूरा नहीं सूखेगा। इसलिए तुम्हारा आत्मिक जीवन को सुधार ले, तब जाकर के तुम्हारी शरीर में सेहत बनेगी, तुम्हारी परिवार में खुशी और शांति बनेगा, और तुम्हारी मेहनत का फल दवाखानों में नहीं, बराबर तुम अपने परिवार के साथ खा पाओगे। आमेन, हालेलुया। और इसलिए प्रभु देने से ही हम बटोर पाएंगे, इस बात को याद रखना। तुम अपनी मेहनत करने से नहीं, तुम अपने प्रयास करने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु देने से ही तुम अपने बच्चों को धनवान बना सकते हैं। तुम अपने बच्चों के लिए कुछ कमा कर रख सकते हो। प्रभु की रहम या प्रभु की अनुग्रह तुम्हारे जीवन में जरूर चाहिए। उसके लिए दौड़ो, प्रभु का नजर के लिए दौड़ो, प्रभु का रहम के लिए दौड़ो। लोगों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। पढ़िए एक वचन, भजन संहिता 118 आयत नंबर 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य की भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। हालेलुया। हम प्रधानों के ऊपर भरोसा ज्यादा रखते हैं। हमसे जो बड़े हैं, या हमसे जो धनवान हैं, या हमसे जो पढ़े लिखे हैं, या हमारी दफ्तर में
हमसे बड़े पद में जो हैं, उनकी रहम खाने के लिए, उनके नजर में भला बनकर रहने के लिए हम दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है उन पर भरोसा रखने से अच्छा तुम यहोवा पर भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि वो मुट्ठी खोलने से सारे जीवी खाएंगे, उत्तम पदार्थों को खाएंगे और तृप्त हो जाएंगे। आमीन। सड़े फड़े हुए वाले नहीं, चीजें जो प्रभु देता है वो प्रभु देगा तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ, उनसे तुम्हें प्रभु तृप्त करेंगे। कब कब होगा ये काम? जब प्रभु की मुट्ठी खोलेगी। प्रभु की मुट्ठी तब खुलेगा जब तुम्हारी भरोसा यहोवा पर होगी। आमीन। राजाओं पर, प्रधानों पर और मनुष्यों पर तुम्हारी भरोसा मत रखे। भरोसा एक बहुत बड़ी कीमती चीज है। किसी के ऊपर भरोसा करोगे और उस भरोसा टूट सकती है, और ये कीमती वाली चीजें किसी मनुष्य के हाथों में ना दे, किसी मनुष्य के जीवन, किसी मनुष्यों को ऊपर ना रखे। ये तो बहुत कीमत वाली है ना, संभाल के रखना। और इस भरोसा जो कीमती वाली चीज है, और इसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना और उन पर ही भरोसा रखना, तब तुम्हारी भरोसा, तुम्हारी सहारा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। मनुष्य नहीं है वे जो बात देकर भूल सकता है, इंसान नहीं है वे जो तुम्हें वादा देकर तोड़ सकता है। अगर वो हां कहेंगे तो हां, अगर ना बोलेंगे तो ना। और ऐसा खुदावंद है हमारी खुदावंद, और वो मुट्ठी खोलने से तुम उत्तम पदार्थों को खाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारी भरोसा उन पर करें। आमीन। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ बातें, वो उसे देने से ही, अगर वो देगा तभी तुम बटोर पाएंगे। रशिया में एक राजा था, और उस राजा के उस समय में एक खेल खेलते थे। खेल यह था कि राज्य के जितने भी सदस्य थे, और वे सब 1000 रूबेल जमा करके उस खेल में भाग ले सकते हैं। खेल क्या है? खेल यही है कि सुबह सूरज उगते ही और वे 1000 रूबेल जमा करेंगे और दौड़ेंगे। शाम तक वो जितना दूर भाग सकते हैं, और फिर शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले फिर वापस पहुंचना होगा। दौड़ सकते हैं, फिर वापस पहुंच भी सकते हैं। सूरज उगते ही वो अपना दौड़ शुरू करेगा, सूरज ढलने से पहले फिर वापस पहुंच जाएंगे। वो जितने भी दूर दौड़ेगा ना, और उतनी जमीन उनके नाम कर देते हैं, उनका ही है। जितना वो दौड़ सकता है, जितना वो कमा सकता है, जितना वो बटोर सकता है, वो बटोर सकते हैं। और वैसे ही एक बंदा 1000 रूबेल ले आया, भरा, और खेल में वो उतरा। और उतरने के बाद जैसे सूरज उगने लगी, इनका दौड़ शुरू हो गया। दौड़ शुरू हुआ, बहुत दूर तक वो गया था। बहुत दूर तक जाने के बाद उन्हें याद आ गया, अरे मुझे तो सूरज ढलने से पहले फिर क्या करना होगा? वापस जाना होगा। मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो फिर ये मेरा दौड़ बेकार हो जाएगी। तो इसलिए मुझे वापस भी जाना है। वो 3 बजे शाम को फिर वापस लौटा, और वापस लौटते ही वो दौड़ने लगा तेजी से, क्योंकि वो वतन पहुंचना होगा उन्हें। जहां से उन्होंने शुरू किया, फिर वहां तक फिर से वापस। इसलिए वो दौड़ रहा था बहुत तेजी से दौड़ा। सूरज ढलने से पहले वो पहुंच गया, और जितनी दूर वो भागा था और उतनी दूर से फिर वापस पहुंच गया। जितने भी जमीन उन्होंने चला, और वो सारी जमीन इनका हो गया है। लेकिन शाम को ये ज्यादा तेजी से दौड़ने से इनके अंदर बहुत तगड़ा खांसी फूट निकली, और खांसने से और उनके हार्ट अटैक पड़ी। हार्ट अटैक पड़ने से वो वही की वही
खत्म हो गया, वही की वही खत्म हो गया। कमाया तो बहुत जमीन, लेकिन तुरंत वो वहां खत्म हो गया। और उन्हें कॉफन बॉक्स में, शव पेटी में रखे और लेकर जाते हुए उस पेटी पर एक शब्द लिखा है, इन्होंने कमाया बहुत कुछ, इन्होंने कमाया बहुत कुछ, लेकिन इनके लिए 6 फुट की जमीन बहुत हो गया। 6 फुट की जमीन बहुत है इसके लिए, काफी है। कमाया तो बहुत कुछ जमीन, लेकिन 6 फुट की जमीन इसके लिए काफी है। कमाया बहुत कुछ, बटोरा बहुत कुछ, लेकिन आखिर में उसके लिए 6 फुट की जमीन से काम पूरा हो चुका है। वैसे आज इंसान बेवजह दौड़ रहा है, बेवजह बटोर रहा है। क्या बटोर रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं, कोई पता नहीं, किस लिए नहीं पता। इंसान, एक जवान लड़का या एक बच्चा पैदा होते ही, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म होते ही 21 साल से वो अपनी दौड़ शुरू कर रहा है। 21वें साल पर जब वो अपनी दौड़ शुरू करता है, 25 साल पहुंचते ही उनकी शादी हो जाती है। शादी होते ही अपने बच्चों को, या 25-26 साल होते ही उनकी शादी हो जाती है, अपने बच्चों की परवरिश करना शुरू कर लेता है। धीरे धीरे इनके दिमाग में 30-35 साल आते ही एक सोच आ जाती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना है मुझे, या कुछ एक घर खरीदनी है। और घर खरीदने के लिए वो कोई लोन ले उठाता है, और 20-30 साल का लोन उठा लेगा, और लोन उठा करके घर बना लेगा। और वो 20-30 साल घर की लोन चुकाते चुकाते ये बुढ़ा हो जाता है। और जब ये 60-70 के हो जाएंगे, 60-70 की होने से ये बच्चों की पढ़ाई खत्म होगा, और उनकी शादियां भी करानी होगी। और इनकी शादियां कराने से 70 साल के उम्र पर, और ये कुछ ना करने के निर्बल स्थिति में पड़ने पर, उनके बेटा ही उन्हें धक्का मार के घर से निकाल देता है। क्या नहीं हो रहा है ये बात दुनिया में? अपनी बच्चों के लिए सोचा इसने, अपनी बेटियां के लिए सोचे, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनकी अच्छा भविष्य के लिए सोचा। लेकिन जब वही बाप जिसने रात दिन ना देखते हुए बच्चों की परवरिश किए, और उनके बुढ़ापे में वही बच्चे लात मारकर घर से निकाल देते हैं, ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं। कुछ न्यूज़ में मैंने देखा, एक बेटी है, एक पिता ही बचा, मां खत्म हो गए हैं। बेटी इंग्लैंड में कहीं और रहती है, और ये पिताजी को ओल्ड एज होम में ज्वाइन कराए, और ओल्ड एज होम में उनकी देहांत हुई, और उन्होंने उनके पास फोन करके बोले कि बेटा तुम्हारे पिताजी खत्म हुए हैं, आपको आना होगा। उन्होंने बोले चाहे दफनाना हो या जलाना हो, तुम ही देख लेना, हम तो नहीं आ सकते। आखिर में अपनी माँ बाप की, मरा हुआ माँ की या बाप की मुंह देखने तक बच्चों के पास समय नहीं मिल रही है। कैसे बच्चे आजकल हम देखते हैं, कैसे बच्चे हैं हमारे। और आज ऐसी बच्चों के लिए इंसान अपना पूरी शरीर को रगड़ता है, अपने पूरी शरीर को निचोड़ता है। एक समय आने के बाद वही बच्चे इन्हें लात मारकर निकाल देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, तभी बटोरो, तुम्हें तभी बटोरना होगा जब प्रभु देगा। प्रभु देने से तुम बटोर लो, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में अच्छा भला चीजें तुम देख पाएंगे। उत्तम से उत्तम चीजों से प्रभु तुम्हें तृप्त कराएंगे। हालेलुया, आमेन। हर जीवी परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं, सिर्फ इंसान छोड़ के।
सारे जीवी परमेश्वर की सिताइश करते हैं सिर्फ इंसान छोड़कर। सारे जीवी परमेश्वर की सेवा करते हैं सिर्फ इंसान छोड़ के। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, फिश बोलिए, फिश। बाइबल में कुछ ऐसे मछलियां हैं जो प्रभु की सेवा लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 5 आयत नंबर 5 से लेकर के पढ़ेंगे। स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किए हैं, हमें कुछ नहीं मिली। उनके जाल फटने लगे। आमेन, हालेलुया। आज हम देखते हैं मछली जो फिश है प्रभु की सेवा में कैसे रहे। कम से कम उस फिश को देखकर हम थोड़ा कुछ जानेंगे और सीखेंगे ताकि हम भी प्रभु की सेवा कर पाए। FISH, फिश, फेथफुल इन सर्विंग हिम। फेथफुल इन सर्विंग हिम मतलब उनकी सेवा करने में विश्वासी योग्य बने रहे या ईमानदार बने रहे। उनकी सेवा करने में ईमानदार बने रहे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में 5वीं आयत से लेकर के इससे पहली आयत से पढ़ोगे तो आपको अच्छा से समझ आएगा। वहां पर सीमोन पतरस और उनके भाइया अपने जाल धो रहे थे। रात भर वे सब मिलके मछलियां पकड़ने के लिए मेहनत किए हुए थे, लेकिन एक भी मछली उन्हें नहीं मिली। ना मिलने पर वे उदासी से वो अपनी जाल धो रहे थे। प्रभु वहां खड़ा होकर के 2 छोटे नावों को देखा और कहा, क्या मैं तुम्हारे नाव में बैठ सकता हूं? उन्होंने कहा, हां, क्यों नहीं, बैठ जाओ। प्रभु ने नाव में बैठ गए। प्रभु नाव में बैठने के बाद प्रभु ने साइमन पतरस से कहा कि सीमोन, क्या तुम नाव को थोड़ा गहराई में लेकर जाओगे? तो फिर थोड़ा गहराई में लेकर गया। वहां बैठ के प्रभु ने लोगों को प्रचार किए थे। प्रचार करने के बाद प्रभु ने कहा, चलो अब हम और गहराई में जाएंगे। अब तुम क्या करोगे? अपनी जाल डालो मछली पकड़ने। तब सीमोन पतरस कहता है, प्रभु हम मछुआरे हैं। हम कौन हैं? हम मछुआरे हैं। बचपन से हमें मछली पकड़ना सीखे हैं और आता है। हम रात भर मेहनत किए लेकिन एक भी मछली हम पकड़ नहीं पाए। प्रभु कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, डाल के देखो। चलो आप कहोगे तो फिर हम डालेंगे जरूर। तो प्रभु की बात माना, उन्होंने जाल लिया, जाल डाला। जाल डालने के बाद ऐसी अचंबा चमत्कार हो गई है कि पूरी जाल फटने पर है। क्यों? क्योंकि इतने सारे मछलियां उस जाल में आकर दौड़ा घुसे हैं, पूछो मत। मेरे को लगता है वहां पर प्रभु ने मछलियों से कह दिया कि हे मछलियां हैं, जाओ इस जाल में पड़ जाओ। और तब सारे मछलियां, हे मैं पहले, और एक से ज्यादा एक दौड़ते हुए उस जाल में आ पड़े हैं। और आने के बाद पूरी जाल वो खींच नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें दूसरों को इशारा किया, आ जाओ। और दूसरे नाव में जो थे और वे भी आकर के ने सहायता मदद किए हैं। और देखा जाए तो बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मछलियां पड़े हैं नाव में। जो उस झील में पड़े हुए थे मछलियां, अब वे मछलियां प्रभु की आवाज को सुनने से
अब वे मछलियां पहुंच गए हैं, जिस नाव में प्रभु बैठा है उस नाव में पहुंच गए। हालेलुया। प्रभु की आवाज मानने वाले मछलियां आए। प्रभु की आवाज को माना है इस मछलियों ने, प्रभु की वचन को सुना है और ईमानदारी से उस वचन को पालन किया है इस मछलियां ने। प्रभु ने कहा जाओ जाल में पड़ो, जाकर के प्रभु की जाल में पड़े हैं और जाल में पड़ने से और वे पहुंच गए सीधा प्रभु के चरणों के पास। तब मछलियां प्रभु को देख रहे, जो दुनिया में थे, जो झील में थे, वे अभी नाव में पड़ने पर प्रभु की चरणों के पास पहुंचे हैं मछलियां। आमीन। प्रभु की आवाज पहचानो, प्रभु की वचन को मानो और उसके अनुसार चलो, तब जाकर के इस दुनियादारी जैसे झील में से और उस नाव में घुस पड़ जाओगे, उस नाव में आकर बैठ पाओगे जिस नाव में प्रभु बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। झील में बने पड़े रहने से प्रभु की दर्शन तुम्हें नहीं मिल सकता। झील में वही खाते पीते घूमते फिरते रह जाओगे। उसी झील में बहुत सारे मछलियां आए होंगे, लेकिन उनमें से जितने जाल में पड़ सकते हैं, जितने जाल में रह सकते हैं, उतने ही जाल, उतने ही मछलियां प्रभु के चरणों के पास पहुंच गए। आज भी प्रभु का वचन की जाल लेकर के आज परमेश्वर पवित्र आत्मा दुनिया में अपने जाल बिछा रखा है। और जितने भी मछलियां, जितने भी लोग इस पवित्र आत्मा की वचन को सुनकर उसे पालन करोगे और वे प्रभु के नाव में आकर बैठ पाएंगे, प्रभु की सेवा में भाग ले पाएंगे, प्रभु के दर्शन वो पाएंगे। हालेलुया। हमें प्रभु की चेहरा क्यों नहीं देख पाए, हम प्रभु की दर्शन क्यों नहीं पाते हैं? हमें प्रभु का दर्शन क्यों नहीं मिल पा रही है? इतने दिनों से प्रार्थना, इतने दिनों से उपवास, इतने दिनों से वचन, लेकिन दर्शन कुछ है नहीं है। प्रभु के ख्वाबों को हम देख नहीं पा रहे हैं। वैसे तो वचन में लिखा हुआ है साफ साफ कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा सबके ऊपर बरसने पर तुम्हारे बुजुर्ग क्या करेंगे? सपनाएं देखेंगे, तुम्हारे जवान बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे छोटे बच्चे प्रचार करेंगे, इतने सारे अचंबा काम होंगे पवित्र आत्मा के दिनों में। अब क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में? कारण एक ही है, हम प्रभु के नाव में नहीं आए, अभी भी हम झील में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अभी भी हम झील में ही तैरते हुए मजा ले रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं, हम प्रभु के नाव में। अगर प्रभु के नाव में आप होएंगे तो जरूर प्रभु की चेहरा को आप देख पाएंगे। अगर प्रभु की नाव में आप होएंगे तो जरूर प्रभु का चेहरा की दर्शन तुम्हें मिल सकती है। हालेलुया। वचन समझ क्यों नहीं आ रहा है? कारण एक ही है, तुम प्रभु जिस नाव में बैठा उस नाव में नहीं हो, झील में ही है अभी भी। जब आप झील से जाल में आओगे, जाल से नाव में पहुंचोगे, तब वचन तुम्हें समझ आएगा। हालेलुया, आमेन। एक प्रकार की मछलियां हैं जो प्रभु की वचन को माना हुआ मछलियां हैं, मानने वाले मछलियां। आप कैसे मछलियां हो? आप कैसे मछली हैं? प्रभु की वचन मानने वाली मछली हैं या प्रभु की जाल देख के इधर पे भागने वाली मछली हो? मानने वाले हैं। अगर तुम मानने वाले हो, जोर से बोले हालेलुया। अगर तुम भागने वाले, और जोर से बोले हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो। भागने वालों से ज्यादा है मानने वाले। आमेन। एक और मछलियां को हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 36वीं आयत से आप 40 से पढ़ लीजिए।
एक प्रकार की मछलियां हैं जो प्रभु की वचन को मानने वाले, और दूसरी प्रकार की मछलियां वही लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय आयत नंबर 40, 41 और 42 पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। जब आनंद के मारे उन्हें प्रतीति ना हुई, वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? भुनी हुई मछलियां की टुकड़ा दिया। हालेलुया, आमेन। यहां पर काम यह है, बात यह है, प्रभु की चेलों में से कुछ चेले प्रभु को देखे हैं, पहले बार विश्वास किए थे, और अंतिम समय में प्रभु वापस जाने से पहले फिर एक बार पतरस और उनके साथ साथ कुछ चेले वापस चले गए थे, सेवकाई को छोड़ करके वापस चले गए थे कि हम फिर से दोबारा वही मछलियां पकड़ लेंगे। और वो मछलियां पकड़ते समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंचा, बुला लिया, आ जाओ, साइमन आ जाओ। वो आए थे, किनारे पहुंचे, प्रभु ने बोला, अब कम से कम आप विश्वास करते हो कि मैं जीवित हूं? नहीं, देखो, अगर भूत होता तो ऐसे मांस नहीं होती, ऐसे हड्डियां नहीं होते। सच में प्रभु, तुम्हें तो मांस है और आपको हड्डियां भी है, आप भूत नहीं है। और वैसे आनंद के मारे और वो आश्चर्य होते हुए इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु जी उठा है, और वे सोच रहे थे कि परमेश्वर यीशु मसीहा भूत बना। सब ये सोच रहे थे कि यीशु मसीहा भूत बन गए, यीशु मसीहा भूत बन गए। तब प्रभु कहने लगे, नहीं, अगर भूत होता तो ऐसे मांस और हड्डियां नहीं होते, मैंने जी उठा मुर्दों में से। आमेन, हालेलुया। मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और इसे साबित करने के लिए प्रभु ने एक मछलियां को इस्तेमाल किया। कैसे? भुनी हुई मच्छी की टुकड़ा लेकर के उन्होंने खाया। आमेन। और ये मछली साबित किया है प्रभु यीशु मसीहा जी उठा है। आमेन। एक प्रकार की मछलियां हैं, वे प्रभु के वचन को मानने वाले मछलियां, और वही मछलियां एक और काम कर रहा है यहां पर कि यीशु मसीहा मुर्दकों में से जी उठा है। इस बात को उसने साबित किया है। आग पर भुनी हुई गई मछली, प्रभु की नाव में आए हैं और तुम्हें आग पर प्रभु भूनेंगे। क्यों? आग जैसा परीक्षाओं में से तुम्हारी विश्वास को प्रभु परखेगा, तब जाकर के उस परखने के द्वारा तुम साबित कर पाएंगे कि यीशु मसीहा जीवित है। अगर तुम आग जैसे परेशानियों में से ना होकर चल पाओगे, तुम यह काम नहीं कर पाएंगे कि मेरे जीवन में प्रभु जीवित है। हालेलुया। जब अंधकार होगा तभी तो उजियाला की कुछ समझ आएगी, तभी उजियाला को आप समझ पाओगे। अगर यहां अंधेरा नहीं होती तो फिर यहां पर लाइट रखने की कोई जरूरत नहीं होगा, है ना? वैसे ही तुम्हारे जीवन में परीक्षा आने से ही, प्रभु अपना रहम दिखाने से ही साबित हो पाएगा कि यीशु मसीहा आज भी तुम्हारे जीवन में जीवित है। ऐसे मछलियां तुम्हें बनना होगा, तुम्हें बनना होगा ऐसी मछलियां। हालेलुया, आमेन। एक और मच्छी भी है, वो योना
ग्रंथ में आप देख पाएंगे। ये तो आप जानते हैं बढ़िया से, है ना। वो मच्छी ने क्या किया था? योना को बताया गया था कि योना भाई तुम्हें है ना निनिवे जाना है, क्योंकि वहां प्रचार करने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने कहा निनिवे वाले, अरे वो गाली गलौज करते हैं, वो मारपीट करने वाले हैं, वो कुछ भी बोले मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। फिर ये कहता है मैं तर्शीश जाऊंगा। तर्शीश जाते समय प्रभु बहुत बड़ा आपत्ति उनके नाव पर ले आने पर, और उन्हें उठा के फेंकते हैं लोग, कहां? समुद्र में। तब एक बड़ा मछली आके उन्हें निगल लेगा और पहुंचाएगा निनिवे के पास, वहां लेकर जाएगी और उगल लेती है वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। सेवक के साथ सहायता करने वाले मछलियां, आमीन। सेवक को किसी जगह में पहुंचना है सेवकाई करने के लिए, और उनके साथ खड़ा होना है, आमीन। या किसी जगह में सुसमाचार की जरूरत है, या किसी और जगह में एक और ब्रांच हमें खोलनी है, उस जगह में कलीसिया खड़ी करनी है, आपके कंधे मिलाना मेरे साथ बहुत ही जरूरी है, आमीन। जब हम साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई को नहीं करेंगे तो प्रभु की राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। मछलियां जो प्रभु के राज्य में सहायक बनकर चलने वाले हैं, एक प्रकार की मछलियां हैं जो वचन को मानने वाले हैं, और दूसरी प्रकार की मछलियां हैं जो प्रभु को अपने जीवन में जीवित साबित करने वाले हैं, और तीसरा प्रकार की मछलियां हैं जो सेवक के साथ सेवकाई में मदद करने वाले हैं। आप किस प्रकार की मछली हो? क्या इस प्रकार की सेवा आपके जीवन में है या नहीं है? क्या हम इस मछलियों के तरह सेवकाई में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? मैं इस सवाल की जवाब आपको देने के लिए ऐसी सवाल आपके हाथों में ही सौंपना चाहता हूं। अपने आप को जांचो कि क्या मैं प्रभु का वचन के अनुसार चल पाता हूं? क्या मैं यीशु को अपने जीवन में जीवित परमेश्वर के रूप में साबित कर पाता हूं? क्या मैं यीशु को अपने जीवन के द्वारा उनके राज्य को बढ़ाने में क्या मैं मेहनत कर पाता हूं कि नहीं? आप कैसे मछली हो? उन मछलियों को देखकर सीखो, उन मछलियों को देख करके सीखे, हम अपनी आत्मिक यात्रा को सुधारे, ताकि हम भी प्रभु मुट्ठी खोलने पर उत्तम पदार्थों को बटोर कर तृप्त होने पाए, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। इस समय में अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को जांचेंगे इस समय कि प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु मैं अपने आप को जांचता हूं, अपने आप को प्रभु